माधवा कुंज विहारी। गोपीजन बल्लवा गिरिवरधारी। गोपीजन बल्लवा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंद ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। गोपीजन बल्लवा गिरिवरधारी। यशोदानंद ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण
चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक विचरण की। पतित पावन शिल प्रभुपाद कृपा वृंदावन धाम की। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामायं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं साहागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान साहगना ललिता श्री विशाखा विदंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्णा हरि बोल। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। आप सबका बलराम हाल में स्वागत और धन्यवाद। भागवत का अष्टम स्कंद पंचम अध्याय और 35वां श्लोक 35 और 36 दो श्लोक हैं। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकीन। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करे। भागवत के कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो ये जो श्लोक है 35वां, इसको मैं खुद ही पढ़ूंगा। वो तो कौन सा लिखा है? 35वां लिखा है और 36 भी लिखा नहीं, दोनों है पढ़ना। 35 और 36। 36 में तात्पर्य है, 35 में खुद पढ़ूंगा। अग्निर्मुखम यस्य तु जात वेद जाता क्रिया कंडनी मित जन्म अंता समुद्रे अनुपम चनस्य स्वाधातनु प्रसीदताम नासा महाभिभूति। अर्थात अनुष्ठानों की आहुतियाँ ग्रहण करने के लिए उत्पन्न अग्नि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का मुख है। भगवान जो है अग्नि के माध्यम से स्वीकार करते हैं। आप कृपया आगे, बहुत जगह है, पीछे जगह नहीं है, आगे बढ़ो। आप पूरे आगे तक आ जाओ, पीछे जगह नहीं है और माताएं और आ रही हैं, बिल्कुल साथ मिल जाओ। भगवान दो तरीकों से स्वीकार करते हैं, एक तो वैष्णव ब्राह्मण को खिलाने से और एक अग्नि के द्वारा। मुख है, सागर की गहराइयों के भीतर भी संपदा उत्पन्न करने के लिए अग्नि रहती है और उधर में भोजन पचाने के लिए तथा शरीर पालन हेतु विभिन्न स्तरों की उत्पन्न करने के लिए भी अग्नि उपस्थित रहती है। ऐसे परम शक्तिमान श्री भगवान हम पर प्रसन्न हों। ये जो अध्याय है ये देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए श्री भगवान की से याचना है। देखो देवी देवता भी भगवान पर निर्भर हैं। प्रभुपाद कृपा से मैं थोड़ा सा यहाँ कुछ कहूँगा। जो लोग भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं करते, जो लोग निष्काम भक्त नहीं हैं भगवान के, उनके मनों में बहुत सारी भौतिक कामनाएं हो जाती हैं। और भगवान गीता में कहते हैं कामस्तस्तर हिता ज्ञाना। अगर भौतिक कामनाएं हमारे अंदर आ जाती हैं तो ज्ञान हरण हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ना हम ये भौतिक शरीर हैं और ना इस भौतिक जगत से हमारा कोई संबंध है। भौतिक जगत में हम तो दंड भोगने के लिए आए हैं। ये दुखों का घर है। माम प्रत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। ये संसार दुखों का घर है और यहाँ ये मृत्यु लोक है। जो जन्म है उसको मृत्यु होगी। तो हमें कोई भौतिक इच्छा नहीं करनी, पर इच्छाओं के बिना भी आदमी नहीं रह सकता। तो प्रभुपाद बताते हैं इच्छाएं जो है ना उनका आध्यात्मिक कर्ण करना है। कोई भौतिक इच्छा करने के बजाय क्या इच्छा करनी है? हे कृष्ण, मैं आपका सच्चा सेवक कैसे बनूं, मैं आपका सच्चा भक्त कैसे बनूं। भौतिक मतलब जो शरीर संबंधी कम करते हैं, मान लो
मैं गुरु हूँ, मैं ये इच्छा करता हूँ बहुत सारे शिष्य बने मेरे। ये भी महाप्रभु ने भी मना किया। महाप्रभु ने क्या कहा शिक्षाष्टक में, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामे। मुझे धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए और बड़ा प्रवक्ता भी नहीं बनना। तो हमें भौतिक इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त करनी है। क्यों? क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है वो धाम में जाना है, अपने घर को वापस जाना है। हमारा घर वैकुंठ लोक है, गोलोक धाम है। ये संसार हमारा घर नहीं है जिससे मैं बड़ा मोहग्रस्त हूँ। जीव इस संसार के घर से वो मोहग्रस्त होता भागता है। कहाँ जाना? मैंने घर जाना वापस। 5 दिन से मैं बाहर था, अभी मेरा मन उदास हो गया। क्यों? घर में जा रहा हूँ। ये मोह जो घर से है ना, ये भी आवागमन का द्वार है। इससे जन्मन के चक्कर में जाना पड़ेगा। हमारा जो असली घर है वो वैकुंठ लोक है, जहाँ कोई दुख नहीं है, जो सुखों का घर है। तो जो लोग भक्त नहीं है, जिनकी अंतरात्मा शुद्ध नहीं है, वो भौतिक इच्छाओं से भरे रहते हैं, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है। तो याद रखो, ये भौतिक इच्छाएं, मान लो किसी का त्याग, शरीर छूट गया, बहुत सारी इच्छाएं थी पूरी नहीं हुई, उनको पूरा करने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ेगा। कैसा जन्म होगा यही नहीं जानते हम। तो देवी देवता भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान ने ये कहा है, जिन लोगों के मनों में बड़ी कामनाएं होती हैं और जिनका काम में स्थिर हेता ज्ञाना, जिनका ज्ञान नष्ट हो जाता है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो दूसरी देवताओं में श्रद्धा रखते, उनकी तरफ समर्पण करते हैं। तम तम नियम आस्थाया प्रकृतिया नीता स्वयं। भगवान कहते हैं मैं उनकी आस्था उन्हीं देवी देवताओं में स्थापित कर देता हूं। ऐसा क्यों करते हैं भगवान? भगवान देखो, यहाँ प्रभुपाद समझाते हैं, बड़े प्रेम से बोलो, पतित पावन शिला प्रभुपाद की, कि भगवान किसी से जबरदस्ती नहीं करते। एक बार बंबई में हम प्रभुपाद के साथ बैठे हुए थे, तो कुछ फिल्म एक्टर आगे आगे बढ़िए, पीछे से भक्त कह रहा आगे आओ, बहुत जगह है, पीछे जगह नहीं है बैठने के लिए, आगे आइए, आइए ऊपर आ जाइए। कुछ लोग जो हैं, ये जो वृद्ध हैं, ऊपर आ जाओ, ब्रह्मचारी ऊपर बैठो, पीछे जगह नहीं है। ब्रह्मचारी पीछे जो ऊपर आ सकते हैं, जो घेरे वस्त्र धारण करने वाले आ सकते हैं सारे ऊपर। आप लोग आगे बढ़ो, इनको भी उठा के ऊपर ले आओ, वृद्ध हैं बहुत, बैठाओ ऊपर इनको। ब्रह्मचारी लोग आगे आ जाओ सब। तो कुछ फिल्म एक्टर और डायरेक्टर प्रभुपाद को मिलने के लिए आए और ऐसे ऊट पटांग प्रश्न करने लगे। तो प्रभुपाद जी ने उनको समझाया कि देखो, आप लोग मिलने आए हो मेरे से, मैं आपको भगवान के विषय में बता रहा हूं, आपको ये बताओ वो बताओ, मैं नहीं चाहूं तो मैं चुप हो जाऊं तो कुछ भी नहीं कर सकते आप चाहें, हम नहीं सुनना चाहते आपको तो मैं जबरदस्ती आपको बिठा नहीं सकता। आप सुनने में स्वतंत्र, मैं बोलने में स्वतंत्र। ये जो स्वतंत्रता है, हम छोटे से जीव अंश हैं भगवान के। ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। ये जो आंशिक स्वतंत्रता भगवान ने हमको दी है, इसका हम लोग दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग क्या है कि हम मनमर्जी करते हैं, भौतिक इच्छाएं पैदा कर लेते हैं। प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से भौतिक इच्छाओं का त्याग करना है। लाभ प्रतिष्ठा, लाभ, बड़ा लाभ हो, बहुत प्रतिष्ठा हो, इसलिए भगवान ने कहा, भगवान के भक्त श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, जाड़ेरा प्रतिष्ठा सुक्रेरा विष्ठा। अगर भक्त लाभ प्रतिष्ठा के पीछे जाता है तो ये प्रतिष्ठा ऐसी है जैसे शुक्र, सुगर की गंदगी। सुअर गंद खाता है, उसकी गंदगी डबल गंदगी होगी।
गंदगी से गंदगी बनी हुई है। तो हमें धाम में जाने के लिए हर प्रकार के इन दोषों से बचना है? जैसे हमारे आचार्य श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं, अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। कोई भौतिक इच्छा जीरो, और ज्ञान जो बड़ा ज्ञान बखाना है ना, इससे भी भगवान नहीं मिलते। ज्ञानी अभिमानी, प्रभुपाद जी ने भी लिखा है वो जो श्लोक, ज़्यादा पुस्तकें नहीं पढ़ने वाला श्लोक जो तो नहीं, ज्ञानी अभिमानी। बहुत से लोग ज्ञानी बनने का प्रयास करते हैं, बनते भी हैं, लोग उनके पीछे भी चल पड़ते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं, रास्ते में रह जाते हैं। भगवान को पाने के लिए क्या चाहिए? भाव और भक्ति। और मैं आपको प्रभुपाद जी का लिखा हुआ बताता हूँ और आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए। प्रभुपाद जी हमें भगवान के पास ले जाने के लिए आए हैं, और भगवान के पास कैसे जाया जा सकता है वो इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं। ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला में से है, 16वां अध्याय 11वां श्लोक। बहुशास्त्रे बहुवाक्य चित्ते भ्रम है, साध्य साधन श्रेष्ठ ना है निश्चय। अर्थात यदि कोई किताबी कीला बन जाकर अनेक ग्रंथ तथा शास्त्रों को पढ़ता रहता है और अनेक लोगों की टीकाएं एवं उपदेश सुनता है, तो उसके मन में संदेह उत्पन्न होने लगता है, शंका उत्पन्न होने लगती है। इस तरह जीवन का वास्तविक लक्ष्य निश्चित नहीं हो पाता। वास्तविक लक्ष्य क्या है? श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद 13वें अध्याय 9वें श्लोक में कहा गया है, ग्रंथान नेवा भया सहित बहुनाम व्याख्याम उपयुंजिता। ना तो अधिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ना ही अनेक पुस्तकों को मूंजबानी सुनाने का पेशा बनाना चाहिए। कोई मूंजबानी सुनाते हैं, लोग हैं बड़ा बड़ा ज्ञानी है, बस उसी में चला गया, उसका कल्याण हो गया। अहंकार आ गया, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, भगवान से दूर चला गया। भगवान के पास वही आएगा, भगवान के निकट वही आ सकेगा जो विनम्र होगा। प्रभुपाद को क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अनेक पुस्तकों को मूंजबानी सुनाने का पेशा बनाना चाहिए। बम्बई में एक बार क्या हुआ, एक जर्मनी का भक्त था, विदेशी भक्त था, उसको एक हमारा गुरु भाई गोपाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के पास ले आए। कहते प्रभुपाद इसको सारी गीता कंठस्थ है, मुँह जबानी सारी गीता बोल सकता है। प्रभुपाद ने कोई ध्यान ही नहीं दिया उसकी तरफ, ना गीता सुनी उससे, ना कोई ध्यान दिया। ये मेरे सामने की बात है। तो बहुत सारे दोष आ जाते हैं, हमने इन सारे दोषों से बचना है और अपने घर को, गौलोक धाम को, वैकुंठ लोक को जाना है। ध्यान रखो, विशेषतः यदि वह भक्त हो, अगर वो भक्त है तो ये पेशानी बनाना उसने, अधिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ना ही अनेक पुस्तकों को मूंजबानी सुनाने का पेशा बनाना चाहिए। विशेषतः यदि वह भक्त हो, मनुष्य को विद्वान बनकर संसारी ख्याति तथा आर्थिक सुविधा प्राप्त करने का मोह त्याग देना चाहिए। संसारिक ख्याति और आर्थिक सुविधा, धन। यदि कोई व्यक्ति अनेक पुस्तकें पढ़ने में ध्यान लगाता है तो वह भक्ति में चित्त को स्थिर नहीं कर सकता। बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने में लगाएंगे ना, भक्ति में चित्त स्थिर नहीं होगा, ना ही वह शास्त्रों को समझ सकता है, क्योंकि वे सभी गंभीर कथनों और अर्थों से परिपूर्ण होते हैं। इस संदर्भ में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मत है कि जो लोग नाना विषयक साहित्य, विशेषतः सकाम कर्म तथा ज्ञान से संबंधित साहित्य पढ़ते हैं, वे ध्यान बट जाने के कारण अनन्य भक्ति से वंचित हो जाते हैं। अनन्य भक्ति, अनन्य मतलब अन्य किसी की नहीं, केवल कृष्ण की। और भगवान ने भी यही कहा ना, क्या कहा? कृष्ण भगवान ने कहा माम एकम, मेरे एक ही शरण में
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी एक ही शरण में। तो देखो भगवान ने स्वतंत्रता दी है, तो इस स्वतंत्रता का हम लोग दुरुपयोग ना करें, ना आप करें ना मैं करूं। बस भगवान की शरण में आने का प्रयास करें। और श्री कृष्ण की शरण प्रभुपाद की कृपा से मिलेगी, क्योंकि प्रभुपाद ने पूरी दुनिया को कृष्ण भगवान दे दिए, पूरी दुनिया में कृष्ण को बांट दिया। जो असंभव सा काम था संभव कर दिया, क्योंकि प्रभुपाद कृष्ण भगवान से शक्ति लेकर आए थे। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है ताकि ये मनुष्य शरीर जो है सफलता के पथ पर आगे बढ़े और हमारी जो भक्ति है उसमें वृद्धि हो। अभी 36वां श्लोक लिखा आपके सामने, 36वां है ना? तो आप मेरे पीछे बोलो, यत् जो चक्षु आंख आसित बना तरने सूर्योदय देवयानम देवताओं के मोक्ष मार्ग का अधिष्ठता देव त्रिमया कर्मकांड के वैदिक ज्ञान के मार्गदर्शन हेतु ब्राह्मण परम सत्य को ऐसा यह धीशन्यम साक्षात्कार का स्थान द्वारम च तथा द्वार मुक्ते है मुक्ति के लिए अप्रतम नित्य जीवन का मार्ग च भी मृत्यु का कारण प्रसीदताम हम पर प्रसन्न हो ना हम पर सा वे श्री भगवान महाविभूति परम शक्तिशाली यक्षुरासिता तरनीरदेवयान त्रिमयो ब्राह्मणा एवाधिष्णयम् द्वारम च मुक्तिरमृतं च मृत्यु प्रसीदतां न सा महाविभूति। एक भाई बोलो और एक माता बोले, बोलो एक श्लोक को, कोई सीनियर डिवोटी बोलो एक श्लोक को, कोई नहीं। अभी सभी मेरे पीछे बोलो, सूर्यदेव मुक्ति के मार्ग को चिन्हित करते हैं। जो अर्चित आदि वर्तम, जो अर्चित आदि वर्तम कहलाता है, वे वेदों के ज्ञान के प्रमुख स्रोत हैं। वे ही ऐसे धाम हैं जहां पर परम सत्य को पूजे जा सकते हैं।
वे मोक्ष के द्वार हैं, वे सनातन जीव के स्रोत हैं, वे मृत्यु के भी कारण हैं। सूर्यदेव श्री भगवान की आंख हैं। ऐसे परम ऐश्वर्यवान भगवान हम पर प्रसन्न हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा सूर्यदेव को देवताओं में प्रधान माना जाता है। जितने भी देवी देवताओं में सूर्यदेव प्रधान है। बोलो सूर्य नारायण महाराज की, बोलो सूर्य नारायण महाराज की। उन्हें ब्रह्मांड के उत्तरी भाग की निगरानी करने वाला देवता भी माना जाता है। उत्तर भाग जो है उसकी निगरानी सूर्यदेव करते हैं। वे वेदों को समझने में सहायता करते हैं। यहां लिखा है प्रभुपाद जी ने, वो वेदों को समझने में। वेदों को क्या समझ है? केवल लोग वेदों को गलत तरीके से समझते हैं। वेदेश सर्वेर अहम एवा वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं वेदों को द्वारा मुझे जाना जाता है। कई लोग वेद तो पढ़ते हैं, भगवान को मानते हैं नहीं, मतलब दोष आ जाते हैं, त्रुटियां आ जाती हैं। तो वेदों को समझना मतलब भगवान को समझना। वैसे जब भगवान वेद व्यास ने वेद पुराण सब रचे, उनको शांति नहीं मिली। उनके गुरु नारद जी महाराज आए। देखो सारे अवतारों ने, वेद व्यास शक्त में अवतार हैं, सारे अवतारों ने गुरु धारण किए। गुरु बिना गति नहीं, गुरु के बिना गति नहीं है। राम जी ने गुरु बनाए, कृष्ण भगवान ने गुरु बनाए, चैतन्य महाप्रभु ने गुरु बनाए, भगवान वेद व्यास ने गुरु बनाए। वेद व्यास जी के गुरु नारद जी। नारद जी जब मिलने आए अपने शिष्य को, उन्होंने उनको बड़े अच्छे सुंदर सिंहासन में बैठ के उनके चरण धोए, आरती की, चरणामृत लिया, हाथ बांध कर वेद व्यास जी खड़े हुए, गुरुदेव मैंने वेद पुराणों की सबकी रचना की, लेकिन मुझे कोई शांति नहीं मिली। कहाँ जा रहा है तुम? बैठो उधर बैठ। बाद में आकर सबसे आगे गुजरा। तो उन्होंने बोला कि मैंने वेद पुराण रचे लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। तो नारद जी कहते हैं, हे वेद व्यास, आपने वेद पुराणों की रचना तो की, लेकिन कहीं भगवान कृष्ण का गुणगान नहीं किया। कृष्ण की कृपा के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। तब उन्होंने, भगवान वेद व्यास ने भागवत महापुराण की रचना की। भागवत को कहा है, निगम कल्पतरुगलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुरो मुहिका भूमि भावका। ये भागवत जो है, ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। और पके हुए फल को अगर तोता चोंच लगा देता है, बड़ा स्वादिष्ट बन जाता है। तोते का जूठा खाने में कोई दोष नहीं। तोता केवल फल खाता है, बाकी पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं, तोता नहीं खाता कीड़े मकोड़े। तो शुक तोते को कहते हैं। जब सुखदेव महाराज जो जन्म जाति भक्त थे भगवान के, उनकी चोंच लगी, जब उनके मुखार में से भागवत उच्चारण हुआ, तो ये बड़ा पका हुआ वेद वृक्ष का पका हुआ फल हो गया। गलितम फलम, पका हुआ फल। और फिर रसिक जन जो थे, भक्त थे भगवान के, उन्होंने इस पके हुए फल से बड़ा आनंद लिया। फल को जब उन्होंने बड़ा रसा स्वादन किया, क्योंकि भागवत जो है सारे ग्रंथों का सार है। और हमारे कली पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, उन्होंने भागवत को ही प्रदान किया। बस भागवत पढ़ो। वैसे तो बहुत ग्रंथ पढ़ने के लिए, जैसे मैंने आपको सुनाया, पर भागवत सारा, भागवत को पढ़ो, समझो और अपने जीवन को सफल करो। ग्रंथ पढ़ने हैं, केवल ये नहीं इधर से सुने और इधर से निकाल देने, नहीं ऐसे। इधर से सुनकर अंदर लाना, मनन करना, क्या कहा है, क्या बताया है, क्या भगवान की लीलाएं थी, क्या क्या कृष्ण भगवान ने किया, उनको जीवन में धारण करना है। मेरे जीवन का उद्देश्य बस श्री कृष्ण की शरण में जाना है, कृष्ण की शरण में जाना है। आओ थोड़े से इन शब्दों को उच्चारण कर लें, सभी बोलेंगे।
श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। बोलो श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। बेसुरी ताली बजा रहा है तू, रोटियां पका रहा है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। याद रखो कृष्ण की शरण। एक भजन में कहा है, कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। बोलो सुख रूपी सवेरा केवल कृष्ण की शरण में होगा। कृष्ण ही सब कारणों के कारण हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर कहते हैं नियंता को, ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण जो है परम नियंता है। कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर। उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, उनको भी कोई कंट्रोल करने वाला है। पता कौन है? राधा रानी। राधा रानी इतनी अनन्य भक्त हैं। कृष्ण भगवान का एक नाम है मदन मोहन। वो काम को भी आकर्षित कर लेते हैं, काम की ओर सब आकर्षित हैं। पुत्री स्त्री पुरुष सब काम की ओर आकर्षित हैं, लेकिन काम भगवान की ओर आकर्षित है। भगवान के लिए नाम पड़ा मदन मोहन। बोलो मदन मोहन भगवान की। लेकिन राधा रानी को पता क्या कहा है? मदन मोहन मोहिनी। तो मदन मोहन को भी आकर्षित करती है वो राधा रानी है। बोलो राधा रानी की। श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम। अपने तरफ से लगा लिए। हमें राधा और कृष्ण की शरण में जाना है, क्योंकि राधा जी जो हैं वो आध्यात्मिक जगत का संचालन करती हैं। अभी देखो इस भौतिक जगत में हम बिगड़े हुए लोग जो हैं स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, स्त्री को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। याद रखो, स्त्री का सम्मान नहीं करता, चाहे उसकी पत्नी है, चाहे माँ है, चाहे बेटी है, चाहे बहन है, सम्मान नहीं करता, कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। क्यों? देखो भगवान ने क्या उनकी आध्यात्मिक जगत का संचालन कौन करता है? स्त्री, राधा रानी। भौतिक जगत का संचालन कौन करता है? दुर्गा माता। कौन? स्त्री।
और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट इतना जरूरी, सबको पैसा रोकड़ा है, पुरुष को भी चाहिए, स्त्री को चाहिए, उसको कौन कंट्रोल करता है? लक्ष्मी देवी। तीनों जगह माताएं हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को शुद्ध करो, स्त्रियों का सम्मान करना सीखो, चाहे पत्नी है वो भी वंदनीय है, पूजनीय है। स्त्री को ये नहीं, प्रभुपद कहते थे, प्रभुपद ने सिखाया है, कोई वो नहीं है कि तुम्हारे सुख भोगने की मशीन है ना, नर्क का द्वार, नर्क में जाना पड़ेगा तुम्हें। तो स्त्रियों का सम्मान। और देखो हमारे गौर भगवान जो स्वयं कृष्ण हैं, गौर भगवान जब प्रकट हुए, संन्यास ले लिया उन्होंने जीवों के कल्याण के लिए, लेकिन नित्यानंद भगवान उनको ले आए शांतिपुर में उधर से सच्ची माता को भी ले आए बुलाकर। जब सच्ची माता आई भगवान गौरहरि को मिलने के लिए, वर्णन आ रहा है कि भगवान गौरहरि ने कौपीन पहनी है, बहिर्वास है, कमंडल हाथ में है, भगवान संन्यास ले लिया। तो भगवान को देखकर माता रोने लग पड़ी, मेरा पुत्र जो सन्यासी बन गया। गौर भगवान ने दंडवत किया माँ को, दंडवत प्रणाम करके माँ की प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करने के बाद हाथ बांध के खड़े हो गए, माँ ये शरीर मुझे तुमने दिया है, तुम अगर आज्ञा करोगी तो मैं वापस चल पड़ूंगा। तो सारे भक्त खुश हो गए, अरे गौर भगवान ने ये कह दिया तो सच्ची माता कहेंगी घर चलो, इनके भी प्राण बचेंगे, हमारे प्राण बचेंगे। जब भगवान ने संन्यास लिया था, सारे धामवासी बेचारे प्राणहीन हो गए थे, उनके प्राण चले गए। गौर भगवान को भक्त इतना प्रेम करते थे। दूसरे दिन सारे भक्त सच्ची माता को घेर कर बैठ गए, माता जल्दी कहो, इनको ले चलो नवद्वीप में, जल्दी ले चलो, धाम में जल्दी ले चलो इनको। धन्य है सच्ची माता, बोलो सच्ची माता की, बोलो सच्ची नंदन की। सच्ची माता क्या कहती हैं, जो जिनके प्राण छटपटा रहे हैं अपने पुत्र के बिना, पुत्र भी कौन, त्रिलोकीनाथ भगवान, कहती हैं मैं इसे कहूंगी तो संन्यास छोड़ दे, ये छोड़ देगा। ये सच्ची माता के शब्द हैं, लेकिन इसका संन्यास धर्म जाता रहेगा। उन्होंने नहीं कहा बेटा तो वृंदावन जाने के बजाय तो नीलाचल चला जा, पुरी में चला जा, वहां से तेरा समाचार मुझे मिलता रहेगा। तो देखो माँ का कितना सम्मान भगवान कर रहे हैं। और देखो अब राधा कृष्ण, राधा रानी पहले, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी माता पहले, सीता राम, सीता माता पहले। तो हम कलयुग लोग क्योंकि शुद्धि नहीं है, भक्ति नहीं है भगवान की, कैसी भक्ति? भागवत में बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं। भागवत कहता है सबे पुंसो परो धर्मो जतो भक्ति अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। भगवान की जो भक्ति है बिना किसी हित के होनी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए बदले में। अरे तभी तो भगवान का प्रेम मिलेगा, तभी तो भगवान मिलेंगे। सबका कर्तव्य, सारे जीवों का कर्तव्य, भागवत महापुराण कहता है सबे पुंसो, जितने भी जीव हैं, परो धर्म, उनका पर धर्म क्या है? ये तो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षजे भगवान को कहा है जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं, उनकी भक्ति सबको करनी चाहिए। कैसी? अहित की, बिना किसी हित के। ये नहीं कि हम थोड़ी सी कुछ सेवा करें, लाओ जी बदले में दो मेरे को कुछ। जैसे एक मुसलमान, एक क्या कहते हैं पांडी जो होता है सामान उठाने वाला, वो बेचारे 2 बार नहाते हैं, एक बार जब जन्म होता है, एक बार जब मरते हैं। जीव ने बड़े गंदे रहते हैं बने हुए। तो गर्मियों के दिन है, कपड़े बहुत पहने हैं, पसीना आ रहा है। एक को यहाँ कहा मियाँ तुम इधर छाया में बैठ, इतनी धूप में क्यों बैठा है? उसको बोलता है तू कितना पहुँचा देगा मेरे को? मैं छाया में बैठा तो पैसे कितने देगा तू मेरे को? तो मतलब तो हमें जो है, हम स्वार्थी बन गए, दुनिया पैसा ढूंढते हैं हर जगह। नहीं, हमने अगर भगवान को पाना है तो भगवान तो भाई निष्काम भाव से मिलेंगे। शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। कई बार लोग कहते हैं जी स्वामी जी निष्कामता का प्रचार करते हैं। अरे मैं थोड़ा कर रहा हूँ भाई, प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया? प्रभुपाद जी का एक कोट दिखा दो निकाल कर भाई निष्कामता का।
प्रभुपाद जी ने सिखाया कि निष्काम भक्ति, भगवान तो तभी मिलेंगे जब उनकी निष्काम भाव से सेवा करेंगे। अगर कामना मन में रखी ना तो भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान को हम और आप क्या दे सकते हैं? भगवान को कुछ नहीं दिया जा सकता है, सभी कुछ उन्हीं का है, पर उनको भाव और प्रेम दे सकते हैं। सारे देवी देवता भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। जिनके चरणों में देवी देवता भी प्रार्थना कर रहे हैं। अभी देखो एक बीच का छोटा सा प्रसंग मेरे को याद आया। भगवान ने पारिजात पुष्प जो था वो मेरे ख्याल में सत्यभामा को दिया था। तो रुक्मिणी माता कहने लगी अब सभी उनको देख कुछ देते, मेरे को कुछ दिया ही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा मैं तुम्हें पूरा वृक्ष ला के दूंगा। भगवान स्वर्गलोक में गए और कहा ये चाहिए, इंद्र को कहिए पारिजात का वृक्ष चाहिए। तो इंद्र कहते हैं मैंने अपनी पत्नी सच्ची को पूछना है, सच्ची देवी इंद्र की पत्नी। उन्होंने कहा नहीं ये स्वर्गलोक का वृक्ष है, ये मृत्युलोक में नहीं जा सकता। मना कर दिया। वहाँ पर युद्ध हुआ भगवान का। जिनका भगवान का दिया और सब कुछ उनको नहीं दे रहे वापस, ये हैं देवता लोग। भगवान का दिया और सब कुछ है, उनको नहीं वो दे रहे। तो भगवान ने पूरा वृक्ष ही उखाड़ा, गरुड़ जी की पीठ पर रखा। भगवान ने कहा बैठिए प्रभु आप चलिए। तो भगवान पूरा वृक्ष ही यहाँ लेकर आ गए। तो देवता भी जो है, क्योंकि वो भी सकामी हैं, कामनाओं से भरे पड़े हैं। देवी देवता भी जो हैं वो भी भगवान का जब दिया सब कुछ, उनकी चीज़ उनको देने के लिए तैयार नहीं। तो हम सब भक्त जो है वो सब कुछ भगवान को दे देता है। और भगवान के चरणों में भक्त समर्पित हो जाता है। हमें भी पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित होने के लिए निष्काम भक्ति करनी है। कुछ नहीं चाहिए बदले में अगर कुछ चाहा वो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। तो सूर्यदेव का यहाँ वर्णन आ रहा है। उन्हें ब्रह्मांड के उत्तरी भाग की निगरानी करने वाला देवता भी माना जाता है। वे वेदों को समझने में सहायता करते हैं। सूर्यदेव वेदों को समझने में सहायता करते हैं। ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि की गई है। या चक्षुरेशा सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्तिर शेष तेजा यस्या गया ब्रह्मति संभृति काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। असीम तेज से पूर्ण सूर्य समस्त ग्रहों का राजा है। देखो सूर्य देव एक प्रत्यक्ष देवता है। कितने कैंडल का बल्ब होगा सूर्य देव? कितने कैंडल होते हैं ना भाई? कितने 40 कैंडल है, 50, कितने कैंडल हैं? सारी दुनिया को रोशनी कर रहे हैं सूर्य देव। ये भगवान की शक्ति देखो आप। हम भगवान में भरोसा क्यों नहीं करते? जिनकी कृपा से सूर्य देव हैं, वो है ना कि एक भजन में कहा है ये दुनिया बनाना और बना के इसे चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, सारे जहां की उसके हाथ में लगाम है। सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? श्री कृष्ण के हाथ में है। कृष्ण के हाथ में सारा कंट्रोल है। इसलिए हमें उनकी शरण में जाना है। उनके हाथों में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। एक आप बात याद रखो, मेरे पीछे बोलो, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। श्री कृष्ण के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी समस्याएं हैं दुनिया में। ये दुनिया समस्याओं का घर है। इसलिए भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपो।
आगे कहा है, असीम तेज से पूर्ण सूर्य समस्त ग्रहों के राजा हैं और उत्तम की मूर्ति, उत्तम आत्मा की मूर्ति हैं। सूर्य श्री भगवान की आंख के समान है, भगवान की आंख है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनके आदेश से सूर्य काल चक्र पर आरूढ़ होकर अपनी यात्रा करता है। उनके आदेश से सूर्यदेव समय पर निकलते हैं, समय पर अस्त होते हैं। कितने टाइम हो गया भाई? 6 महीने हो गए? अरे हजारों साल हो गए है, हजारों साल समय पर सब सूर्यदेव सारे ग्रह नक्षत्र काम कर रहे हैं भगवान के भय से। सूर्य वस्तुतः श्री भगवान की आंख है। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं देखते तब तक कोई भी प्राणी देख नहीं सकता। अभी वो कैसे भाई, जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं देखते? अभी सूर्यदेव निकले तो हम देख रहे हैं ना एक दूसरे को। अगर अंधकार होगा तो देख सकेंगे? बोलो, नहीं देख सकते। तो भगवान की कृपा से ही हम देख सकते हैं। तो वही यहां पर वर्णन आ रहा है। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं देखते तब तक कोई भी प्राणी देख नहीं सकता। यदि सूर्य प्रकाश ना रहे तो किसी भी ग्रह का कोई भी जीव ना देख सके। जितने भी लोग हैं कोई नहीं देख सके अगर सूर्यदेव का प्रकाश नहीं रहे। अतएव सूर्य को परमेश्वर की आंख माना जाता है, भगवान की आंख है सूर्यदेव। इसकी पुष्टि यहाँ पर यक्षुरासित शब्दों द्वारा और ब्रह्म संहिता में यक्षुरेशा सविता शब्दों द्वारा हुई है। सविता शब्द का अर्थ है सूर्यदेव। तो सूर्यदेव जो हैं ये सारे देवताओं के महान हैं और इनकी कृपा देखो, सूरज के प्रकाश बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। सूर्यदेव की बड़ी एक बात मेरे और ध्यान में आ रही है। जब हमारा जन्म होता है बहुत सारे कर्जे चढ़ जाते हैं हम पर। माता पिता का ऋण, देवी देवताओं का ऋण, ऋषि मुनियों का ऋण, बहुत सारे कर्जे चढ़ते हैं। लेकिन एक बात प्रभुपाद ने समझाई है, देव ऋषि भूतत्वा निरानाम पितृनाम ना किंकर न्याय मृणी चिराजन। ये सुखदेव कह रहे हैं परीक्षित महाराज को। देव ऋषि भूतत्वा निरानाम पितृनाम ना किंकर न्याय मृणी राजन। ये राजन बड़े कर्जे जी पर चढ़ जाते हैं। सर्वात्मना जा शरणम शरण्यम, जो सबकी आत्मा है। कौन सबकी आत्मा कौन है? अरे बोल दिया करो आप भी थोड़ा। कृष्ण भगवान जो सबकी आत्मा है। जब हम उनकी शरण लेते हैं तो कोई कर्जा नहीं रहता अपने ऊपर। अगर कृष्ण की शरण नहीं लेते तो बहुत सारे कर्जे हमारे पर हैं। माता पिता का कर्जा है, ऋषि मुनियों का कर्जा है, देवी देवताओं का कर्जा है, ये सब उतारने पड़ते हैं। अभी देखो आप बिजली जलाते हैं तो बिजली फ्री में मिलती है, किराया देना पड़ता है नहीं। तो सूर्यदेव कितनी रोशनी दे रहे हैं, कुछ देते हैं हम उनको। कर्जा है बहुत उनकी पूरी। लेकिन अगर आप कृष्ण की शरण में चले जाएंगे ना, सारे कर्जों से मुक्त हो जाएंगे, सारे ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए सार ये है, सार क्या है ये थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री राधा श्री राधा शरणम
श्री कृष्ण शरणम। श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम। श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम। ये सार है बस भगवान की शरण। भगवान के हाथ में, श्री कृष्ण के हाथ में जीवन की डोरी सौंपना। तो जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि यहाँ पर कल ही हिज होलीनेस कदम्बकानन स्वामी जो थे, जो कि वृंदावन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। 83 में मैं यहाँ का प्रेसिडेंट बना था। तो मैं जब प्रेसिडेंट बना था तो कदम्बकानन ने, वो तब प्रेसिडेंट थे और बड़ी सेवा की, उन्होंने बड़ा प्रचार किया। कल उन्होंने यहाँ शरीर छोड़ दिया अपना, दोपहर को 12:06 पर। और भगवान कृपा करें उन पर। देखो वृंदावन धाम की प्राप्ति उनको हुई और काफ़ी कष्ट में भी थे। को 15-20 दिन तक कुछ खाया ही नहीं था, खा ही नहीं पा रहे थे, केवल पानी पीते थे। शायद पानी फिर बंद हो, देखो बिना खाए कैसे, कितना कष्ट होगा। लेकिन सारा कष्ट सहन किया और कल बड़ा शुभ दिन बताया। क्या बताया कल का दिन? तुकाराम बीज क्या है? तुकाराम जी भी कल 12 बजे के समय में ही विमान पर बैठकर वैकुंठ को गए थे। उन्होंने भी अपना, वो भी कोई 12:06 पर उन्होंने शरीर अपना छोड़ा है। अभिजीत मुहूर्त था, 12:06 जो है। हिज होलीनेस कदम्बकानन हमारे कल चले गए। आज उनकी समाधि में उनको रखा जाएगा गौशाला में। तो देखो हम सब ने जाना है एक दिन। आगे पहुंच गए? अच्छा अच्छा, अब मंदिर में आए हुए हैं आप सब, चलिए उनको दर्शन करने के लिए। हरे कृष्ण। हैं? तूने कर लिया? चलो हरि बोल।